रूह अफ़ज़ा, हर घूंट मोहब्बत, हर कतरा तहसीन। कभी कभी जिंदगी की सबसे हसीन यादें ना किसी तस्वीर में होती हैं, ना किसी खत में, और ना ही किसी मुलाकात में, बल्कि वो एक जायके में होती है। और जायका भी ऐसा जो जुबान से उतर कर दिल में समा जाए और फिर उम्र भर वहीं ठहर जाए। मेरे लिए वो टेस्ट, वो स्वाद, वो जायका, वो एहसास बस एक नाम में समाया है, रूह अफ़ज़ा। मुझे वो पल आज भी याद है जब उनकी तपती दोपहरी, बिजली नदारद, पंखा खामोश, हवाएं बेरहम। नानी ने मटके में से पानी निकाला, एक स्टील के गिलास में उड़ेला और फिर मिलाई उसमें कुछ चमचियां रूह अफ़ज़ा की। गिलास फिर मेरे हाथ में आया, टपकती नरमी, गुलाबी रंग और वो खुशबू, मानो मानो जैसे गुलाब ने खस की बाहों में सर रख दिया। पहला घूंट, सच कहूं तो मेरी आंखें बंद हो गई। ऐसे किसी ने गर्मी की जुबान पर बर्फ रख दी, जैसे किसी सोनी दोपहरी में मोहब्बत चलकर छाँव बन गई। रोजा सिर्फ एक शरबत नहीं था, वो हमारे घर की ईदी भी था, शादी का शगुन भी। कभी नवरात्रि के भंडारे में, कभी ईद की इफ्तारी में, और कभी होली की ठिठोली में। वो हर जगह, हर रंग में था। जब कभी कांच के गिलास में उसका रंग फैलता था तो ऐसा लगता था मानो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब एक बोतल में बंद कर दी गई हो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, छत मरम्मत के लिए कुछ मेहनतकश भाई घर आए थे। दोपहर की गर्मी में सूरज मानो जमीन को चूमने की कोशिश कर रहा था। मैंने फ्रिज खोला, रूह अफ़ज़ा निकाला, ठंडे पानी में कुछ बड़े चम्मच मिलाए, बर्फ डाली और कांच के गिलास में उनको पेश कर दिया। उन्होंने पिया और जब उन्होंने खाली गिलास वापस किया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक खामोश दुआ थी, नामालूम सा शुक्रिया था जो सीधे उनके दिल से निकला था। और एक दिन टीवी पर देखा, पापा फिर रूह अफ़ज़ा पर बिफरे हुए थे। कह रहे थे ये स्वदेशी नहीं है, संस्कृति के खिलाफ है। मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। वो जायका जो आजादी के मतवालों की पहली पसंद है, जो हर पीढ़ी के गले से उतरकर दिल तक पहुंचा है और वजूद में घुलकर जेनेटिक्स का हिस्सा बन गया है, उसे अब प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी एक गुरु से जिनकी इंटेग्रिटी पर खुद बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। मैंने इसे मस्जिद के रोजे में भी देखा और मंदिर के भोग में भी, गुरुद्वारे के लंगर में भी। ये ना हिंदू था ना मुसलमान, ये था तो बस हिंदुस्तानी। रूह अफ़ज़ा को नफरत समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये तो बना ही मोहब्बत से है। अब भी एक ही हफ्ते में मेरी रूह अफ़ज़ा की आधी बोतल खत्म हो चुकी है। मैं मानती हूँ कि उम्र के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो हर घर में रूह अफ़ज़ा का मेरे फ्रिज में होना। ये बोतल जब कांच की ट्रे पर आती है तो इसके साथ आता है बचपन, नानी का आंगन, छुट्टियों की तपिश और रिश्तों की मिठास। लेकिन नफरती टोली इसे क्या खाक समझ पाएगी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा महज एक शरबत नहीं है, ये हर घूंट मोहब्बत, हर कतरा तहजीब है। सीधा चश्मा, नजर बदलो, नजरिया बदलो।